हे एवरीवन, वेलकम 369 प्रेडिक्शन सर। सो आज डे 2 है नवरात्रि का। हैप्पी नवरात्रि। आज के दिन हम ब्रह्मचारिणी माता का पूजा करते हैं, माँ का सेकेंड इनकारनेशंस। तो ब्रह्मचारिणी माता का दो इम्पॉर्टेंट कलर होता है, एक तो है वाइट कलर और ग्रीन कलर। तो आज के दिन हम जानते हैं आपकी इनकी तरफ से हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलता है। इनकी तरफ से हमें प्रॉस्पेरिटी, पर्सनालिटी, ग्रोथ, आपकी कॉन्फिडेंस, इस तरीके का। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ के लिए हम जानते हैं। और मन की शांति के लिए भी इनको पूजा किया जाता है, ब्लेसिंग्स मांगा जाता है इनसे, क्योंकि ये इनका ब्रह्मचारिणी माता का कलर ही वाइट कलर है, जो आपका डिपिक्ट करता है पीस को। ओके, सो चलिए हम शुरू करते रीडिंग को। आप अपने पाइल को चूज़ कर लीजिए। 3 पाइल्स मौजूद है, जो मैंने डे 1 से आपको 3 ऑप्शंस दिया था टेरोट से। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। उसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो आप का नेम की इनिशियल्स। तो यहाँ पे एक कंडीशन है गाइस, आप डे 1 से जिस पाइल को चूज़ कर रहे हो, डे 9 तक उसी पाइल को ही चूज़ करनी है। दैट्स द वन इंटेंशन। उसी इंटेंशन के साथ में इस रीडिंग को अरेंजमेंट करी हूँ, तो आपको भी उस हिसाब से देखनी है। हर एक माता की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स देखनी है। ओके, 3 पाइल्स मौजूद है, तो तीनों लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीडिंग हम करने वाले हैं। डायरेक्ट रीडिंग होगा, चैनलिंग एनर्जी होगा, एंड डेफिनेटली एवरी डे आप लोग पूजा पाठ करिए 9 डेज तक। चाहे आप फास्ट वगैरह नहीं रख रहे हो तब भी चलेगा, बट स्टिल मैं कहूँगी मन से, भक्ति से। और मानसिक रूप में कैसे पूजा किया जाता है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। आपको बस एक जो होता है मूर्ति आप नहीं भी स्थापन कर सकते हो तो इट्स ओके। कल्स वगैरह जो होता है उसको आप स्थापन करके, एक मिट्टी का पॉट होता है वो भी आप स्थापन कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो घर के मंदिर में, और जहाँ पर भी आप टेबल वगैरह के भी कर सकते हो। तो वहाँ पे हर रोज़ हर एक माता के लिए आपको मंत्र उच्चारण करनी है। जैसे आज के दिन है तो ओम ब्रह्मचारिणी माता नमः, जो सिंपल बीज मंत्र होता है, चैंट करके आपको उनसे प्रेयर लेनी है, ब्लेसिंग्स मांगनी है, और साथ साथ 5 मिनट का मेडिटेशंस करना है। उनको दिया जलानी है, उनके लिए दिया, और आपके पास स्टिक वगैरह है इंसेंस का तो जलानी है, जो सिंपल हम पूजा पाठ करते हैं। साथ साथ लास्ट में भोग जरूर लगाना है आपको, चाहे उनका फेवरेट डिशेस जो भी है, मैं कम्युनिटी टैब में दूंगी हर एक माता का फेवरेट भोग क्या होता है, आप क्या चीज़ ऑफर कर सकते हो, उस हिसाब से भी दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से भी दे सकते हो। कोशिश कीजिएगा वाइट कलर का कुछ देने के लिए, लाइक खीर बना के दे सकते हो, घी का बना हुआ कुछ चीज़ें दे सकते हो, संदेश खरीद के दे सकते हो, बट अदर्स कुछ चीज़ें आप मत दीजिएगा, क्योंकि ये नवरात्रि का इम्पॉर्टेंस डे है। आपके पास उनका इम्पॉर्टेंस चीज़ें, मतलब उनको जो दिया जाता है, उनका फेवरेट डिश है वो नहीं है, तो खीर बना के आप एवरी डे दे सकते हो हर एक माता को। ओके, और जो दुर्गाष्टमी के दिन होता है, नवरात्रि का 8वां दिन, उस दिन मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगी, और साथ साथ किस तरीके से आप कर सकते हो उस दिन, क्योंकि वो मेन दिन होता है नवरात्रि का 8वां दिन जो है, दुर्गाष्टमी भी है, तो उस दिन मैं आपको स्पेशल बताऊंगी किस तरीके से आपको करनी है। तो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट कुछ टाइम पहले मैं अपलोड करूँ, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा पता चले कि किस हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हो। वैसे आप जैसे मैंने आपको सिंपल बताया उस तरीके से मन से भक्ति भर के आप पूजा कर सकते हो। ओके, सो चलिए गाइस रीडिंग शुरू करते हैं। आप जिस पाइल को डे 1 पे चूज़ करा था उसी पाइल को आपको डे 2 से लेके पूरा 9 डेज तक आपको चूज़ करनी है। सो लेट्स चेक फॉर दैट कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है ब्रह्मचारिणी माता की तरफ से। नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ, नेम का इनिशियल्स इस ग्रुप में इंक्लूड है, और आपने टैरोट कार्ड के थ्रू चूज़ करा है, जो पिक्चर में थंबनेल पे ऑलरेडी मौजूद है, और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मचारिणी माता की तरफ से आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, आगे आने वाले वक्त में कितने टाइम पे आपको मिलेंगे। तो ब्रह्मचारिणी माता का कलर होता है वाइट कलर और ग्रीन कलर। इनको हम पीस के लिए जानते हैं, मन की शांति के लिए हम जानते हैं। साथ साथ ब्रह्मचारिणी माता का होता है आपका
पर्सनल ग्रोथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए होता है। इस 3 चीज़ के लिए जानते हैं। एक हो गया आपका पीस, कॉन्फिडेंट, पर्सनल ग्रोथ। ओवरऑल आपका मैं बताऊं तो पर्सनल ग्रोथ के लिए ही होता है, जो एक काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड एंड हेल्दीनेस आप फील करते हो। सो लेट्स चेक फॉर दैट। मैं 3 कार्ड लूँगी, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रीडिंग होगा। हम देखेंगे पाइल नंबर 1 पीपल के लिए ब्रह्मचारिणी माता की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, सो लेट्स चेक फॉर दैट। थर्ड चक्र आर्केंजल कैमिल नंबर 37 का एनर्जी है। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नंबर 13, एप्रिसिएशन का एनर्जी है नंबर 15 का एनर्जी। तो सबसे पहली बात है, आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात किया जाए तो पाइल नंबर 1 आपका हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं हो, ठीक है, बट आपका जो भी बेसिक नीड्स होता है एक ह्यूमन का इस रियलिटी में रहने के लिए, आप उतने में खुश रहते हो। बट वो आप उतने में खुश तो रह जाते हो, बट अंदर ही अंदर आपका ना काफ़ी सारे गोल्स एंड डिजायर है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा एक विला टाइप का घर खरीदना चाहते हो, या आपका बहुत शौक है अपने अपने हार्डवर्किंग के थ्रू, डेडिकेशंस के थ्रू आपको वो चीज़ करनी है, किसी दूसरे से लेना नहीं है। बट स्टिल आपके अंदर लेजीनेस भी है, पाइल नंबर 1, और बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको जो भी एनवायरनमेंट पे आप अभी रह रहे हो, उसी एनवायरनमेंट पे आप कहीं ना कहीं एक टाइप का आपका हैबिट बन चुका है। अब उस कंफर्ट जोन से आपका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उसी चीज़ के साथ आप पड़े रहना प्रेफर करते हो। बट समटाइम्स बीच बीच में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस होता है। आपको लगता है कि मैं अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी एक्शंस नहीं ले रही हूँ, बट अंदर ही अंदर आपका डीप डाउन इतना बड़ा एक ड्रीम का लिस्ट है, एक विश का बहुत बड़ा एक लिस्ट है, मेटेरियलिस्टिक विश का। मेटेरियलिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है, और इस कारण की वजह से आप जो कंफर्ट जोन पे रह रहे हो, जितना आपको मिल रहा है उतने में, मतलब सिंपल चीज़ें, मुझे इतना कोई बहुत बड़ा लाइफस्टाइल नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। बट आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी, जो लोग हो सकता है आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। आपको काफ़ी लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हो, आप एक गुरु मेंटर हो सकते हो, जो लोग आते हैं आपके पास सीखने के लिए। बट स्टिल आप एक डीप डाउन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सफ़र करें। यू नो, पाइल नंबर 1, फाइनेंस और मनी इतने ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी अड़चन क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। इट्स वेरी मच नीडेड, इट्स वेरी वेरी मच नीडेड। इसमें जांच करने वाली बात नहीं है, बट स्टिल आप इस जगह में सफ़र कर रहे हो। वर्क ऑन योर ड्रीम्स के ऊपर काम करो, चाहे धीरे से भी सही, चीज़ों को करना शुरू करो। क्योंकि आप नहीं करोगे तो ये जो आपके अंदर डिजायर है, ये जो आपके अंदर एक लाइक बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रहा है कि मैं ड्रीम्स के लिए काम करूँ या इसी तरीके से रह जाऊँ, ये जो एनर्जी चल रहा है ना, इसको रिलीज करनी है आपको, और यही रिलीज होने जा रहा है। सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है आपका, क्रिएटिव एनर्जी ब्लॉक्ड है। साथ साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स एनर्जी भी क्रिएट होता है। आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई देता, आपको हर चीज़ों में लगता है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है। आपको लगता है कि कोई मुझे धोखा दे सकता है, कोई भी मामलों में। इट्स नॉट धोखा शब्द बस लव रिलेशनशिप के लिए मौजूद नहीं है या रिलेटेड नहीं है, कुछ भी तरीके का चीज़ हो सकता है। तो आपके अंदर जो नेचुरल क्वालिटी है, आगे आने वाले वक्त में ब्रह्मचारिणी माता की तरफ से आपके अंदर ये होगा, लोग और भी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, आपकी क्रिएटिव साइड को देख के, आपकी एक पर्सनालिटी को देख के। आप खुद के ऊपर काम तो करोगे, उस वही ब्लेसिंग्स आने वाला है, जिस वजह से आपकी एक फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाला है। सो आई जस्ट लिसन द वर्ड 777। तो 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है हाल फिलहाल में। तो अब मनी एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले हो, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग, आप पाइल नंबर 1 वाले, आपके अंदर सिंपल
बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी वो स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के अंदर आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो फाइनेंशियल एक ब्लेसिंग्स आने जा रहा है, और जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। ओवरऑल आपके अपीयरेंस के ऊपर हो सकता है आप पार्लर वगैरह जाना शुरू करो, सेल्फ केयर शुरू करो, या आप खुद के रूटीन को चेंज करो, डाइट को चेंज कर लो। इस तरीके का एनर्जी, एक सेल्फ लव वाला एनर्जी पे आप आओगे। आप यूटिलाइज करना शुरू करोगे चीज़ों को कि किस तरीके से मैं अपने ड्रीम्स को फिजिकल वर्ल्ड में, रियलिटी में कन्वर्ट करनी है, तो दैट हमें कौन सी रास्ते में जाने चाहिए, या किस रास्ते में मैं जाऊं तो उस चीज़ को मैं ग्रैब कर पाऊं, उस चीज़ को मैं पा सकूं। हाँ, तो वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आ रहा है, और रास्ता आपको भगवान की तरफ से ही दिया जाएगा डेफिनेटली। विद द थर्ड चक्र आर्कएंजल कम्युल एनर्जी, अब अभी समझ पाओगे कि आपकी डायरेक्शंस कहाँ पे है। जो आपको बहुत टाइम से बहुत कन्फ्यूजन्स या डायरेक्शंस लेस लग रहा था, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको और डायरेक्शंस नहीं, जस्ट अ मिनट गाइस, तो जो आप डायरेक्शन लेस एनर्जी में थे ना, कन्फ्यूजन्स कि किस रास्ते में जाया जाए, वो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। आप हर चीज़ों के अंदर क्लैरिटी देख पाओगे, लॉट्स ऑफ क्लैरिटी एनर्जी आ रहा है। जब लाइफ में क्लैरिटी ना हो ना, तब आपको असलियत पता तो नहीं चलता, ऑब्वियसली ट्रूथ पता नहीं चलता, और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स फील होता है। और इस कन्फ्यूजन्स की वजह से आपको अनस्टेबल फील होता है, ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं फील होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी क्रिएट होगा। बट येस, आप डेफिनेटली इस ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट बताऊँ जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है माँ की तरफ से। 15 डेट इंपॉर्टेंट है, 13 डेट, 37 आपका एज हो सकता है, 7 और 3, 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट प्रोसेस में पैसा वगैरह कमाना चाहते हो, स्मार्ट वे में। आपको हो सकता है लॉटरी वगैरह आप खरीदने के लिए आप चले जाते हो, आपको लगता है कि क्या पता किस्मत पे हो, इतने सारे लोगों का भी तो होते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। इट्स ओके, मिराकल होता है लाइफ में, बट वो बहुत ही 1% 2% लोगों की ज़िंदगी में होता है, या आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है 1-2% एनर्जी रहे। बट दैट्स नॉट द राइट वे, दैट्स नॉट द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू गेन द मनी, टू अर्न द मनी, है ना। आपको अपना सीधा रास्ता पकड़नी है। आप अपने ड्रीम्स के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शंस लो और फिजिकल वर्ल्ड में उसको पूरा करो। और आपके अंदर ये जो सेटिस्फेक्शन एनर्जी नहीं है ना खुद को लेके, सेल्फ लव का अभी कमी है, तो वो सेल्फ लव वाले एनर्जी पे आप आने वाले हो विद इन द 5 वीक्स का एनर्जी है, और मैक्सिमम में बताऊँ तो 5 मंथ का एनर्जी है। ओके, पॉइंट नंबर 1, दैट्स योर रीडिंग, दैट्स योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ ब्रह्मचारिणी। इट्स अ वेरी गुड रीडिंग, और काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग्स आ रहा है। एक तो मैंने जैसे बोला आपको फाइनेंशियल तौर से अब और भी ज़्यादा स्टेबल बनने वाले हो, और सेल्फ लव का एनर्जी। गॉड ब्लेस यू। फिर हम मुलाकात करते हैं डे 3 में, और डे 3 माता की 3rd इनकारनेशन से हम देखेंगे क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाला है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। नंबर 2, सो जिन्होंने सेकंड वाले टेरोट पिक्चर को चूज़ करा है और आपका नेम का इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ इसी ग्रुप में इंक्लूड है, और आपने डे 1 पे भी इसी ग्रुप को चूज़ करा था, सो चलिए देखते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी माता का 2nd इनकारनेशंस की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, माँ ब्रह्मचारिणी को हम पीस, कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ के लिए जानते हैं। शांति का प्रतीक है, शांति का देवी है ये। अब नाम पे ही आपको झलक रहा है ब्रह्म और चारिणी, कितना स्वीट नेम है। तो शांति का देवी है, बहुत ही स्वीट इनकारनेशंस हैं। हार्मिट एनर्जी इसमें मौजूद होता है, सन्यास का एनर्जी है माता की इस इनकारनेशन से। चलिए देखते हैं कि आपको अपने पर्सनल ग्रोथ में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, कौन सी एनर्जी रिलीज होने वाला है
और किस टाइप का एनर्जी को आप अपने अंदर अट्रैक्ट करने वाले हो। चलिए लेट्स चेक फॉर दैट। एंजल ऑफ बैलेंस, 3 कार्ड्स लूँगी, बहुत ही पर्टिकुलर एंड प्रिसाइज रीडिंग होगा। आई सॉ द हार्ट चक्रास एनर्जी, उस कार्ड को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। फाइल नंबर 2, आपका ऑलरेडी बहुत ही अच्छा एक पर्सनालिटी है। लाइक यू आर सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिनके अंदर एक स्टैंडर्डिटी है। आपके अंदर डबल स्टैंडर्ड नहीं है आपके अंदर इस तरीके का स्टैंडर्डिटी है कि आप हर चीज़ में ना मीनिंगफुल पसंद करते हो। कोई भी चीज़ में मीनिंग होना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ में एक सच्चाई होना ज़रूरी है, लाइक ए ट्रू काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आपके अंदर ऐसे टाइप का नहीं है कि किसी चीज़ को अपना पाने के लिए पीछे दौड़ना या एक्सपेक्टेशंस रखना, या लाइक वो होता है ना आजकल जैसे अटैचमेंट वाला जो ज़िंदगी चल रहा है सभी लोगों का, इसी तरीके का नहीं है। आप बहुत हेल्दी चीज़ों में बिलीव करते हो। हेल्दी मीन्स बैलेंस, कि चीज़ें दो तरफा होनी चाहिए। मैं अपने कंफर्ट जोन पे रह के मैं उनके लिए करूँगी जिनके लिए मैं कदर करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ, एफेक्शंस करती हूँ, बट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, विदाउट एनी सेक्रीफाइस। बिकॉज जब भी हम ऐसे कोई पर्सन्स के लिए करते हैं जिनके साथ हम लोग का कोई कॉन्क्रीट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ रिलेशन बन गया, जनरल रिलेशनशिप कैन से फ्रेंडशिप बन गया, या काम की वजह से कनेक्ट हो, या कुछ भी तरीके से आपका बस जनरल रिलेशन है, तो आप इसी तरीके का पर्सनालिटी हो। आपको वहाँ पे बैलेंस रखनी है, आपको वहाँ पे हेल्दी, नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मुझे लगता है चाहे आपका हस्बैंड वाइफ है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, पेरेंट्स है, जो इम्पोर्टेंस होता है, लाइफ पार्टनर आपका पेरेंट्स, जिनका एक लीगल ऑथेंटिक सोसाइटल एक राइट्स बनता है सबकी अपने लाइफ में, सबकी लाइफ में बेसिकली, जो मैं बता रही हूँ आपको, पेरेंट्स का, लाइफ पार्टनर का, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स का। तो ये बेसिकली आपके अंदर ये चीज़ है कि चाहे जो भी रिलेशनशिप है, हमें उसमें हेल्दीनेस रखनी चाहिए, हमें उसमें बैलेंस रखने चाहिए। वाह, इट्स अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी बाय द वे। आपके अंदर उस टाइप का ये एनर्जी नहीं है कि भाई अटैचमेंट होगा फिर पकड़ के रखूंगी, इसी तरीके का एनर्जी नहीं है। एंड यू आर सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो खुद को प्रूव नहीं करते, जो खुद को दूसरों के सामने इम्प्रेस करने में नहीं लग रहे थे कि मैं ऐसे हूँ, इस तरीके का पर्सन हूँ। आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है। यू आर वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी। सबके लिए करोगे बट विदाउट एनी कंप्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस, एक हेल्दी बाउंड्री पे रह के करना। आप लड़की हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इफ यू आर ए फीमेल वाचिंग दिस वीडियो, देन यू आर वेरी स्वीट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आपका उम्र कुछ भी हो बट आपका फेस काफ़ी ज़्यादा यंग होगा, यूथफुल, चार्मिंग एनर्जी मुझे नज़र आता है। आप बालों को बहुत ज़्यादा कलर करवाते हो, हाईलाइटिंग वगैरह, रेडिस या जिंजर का टाइप ऑफ हेयर हो सकता है आपका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, चाहे मेल या फीमेल। क्राउन चक्र आपका काफ़ी ज़्यादा ओपन है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आपके अंदर सब कुछ मुझे बैलेंस वे पे दिख रहा है, बट थोड़ा हैप्पीनेस का कमी है। बैलेंस तो ठीक है, बैलेंस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स बाय द वे। बैलेंस नॉट ओनली प्रैक्टिकल, बैलेंस एक स्पिरिचुअल टर्म भी है। दुनिया में हर एक चीज़ बैलेंस होता है। इन एंड यांग से आप देख लो, हर एक जितने भी चीज़ें होता है सबके अंदर बैलेंस ही हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माँ की तरफ से आपको यही ब्लेसिंग्स मिलने वाला है कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है। लैक ऑफ हैप्पीनेस का यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रहा है। आपको जीना किस तरीके से है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस क्रिएट करना, इट्स ओके। समटाइम्स हमें एज ए चाइल्ड की तरह भी बिहेव करनी चाहिए। चाइल्ड, बच्चे कैसे होता है, उनके अंदर कोई चीज़ का परवाह नहीं होता, उनके अंदर कोई तरीके का एक्सपेक्टेशंस नहीं होता। जैसे अपना कंपनीज को एंजॉय करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2, तो आप इसी तरीके का एनर्जी में जाने वाले हो। नेक्स्ट आप उस चीज़ को सीखोगे कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, क्योंकि हमें खुश रहने के लिए कुछ चीज़ चाहिए नहीं होता।
खुशी हो गया, चाहे आपका लाफ हो गया, जितने भी हायर कॉन्शियस एनर्जी होता है सबके सब अनकंडीशन है। यू कैन क्रिएट दिस एनर्जी विद इन योर सेल्फ। अब हर एक एनर्जी को खुद के अंदर ही क्रिएट कर सकते हो, वो पावर आपके अंदर है, एल्केमिस्ट का एनर्जी। तो माँ की तरफ से वही ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। वाओ, ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्शंस। यस, लुक एट दिस एनर्जी, मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 45 एनर्जी। रेस्ट एंड रिजुविनेशंस का एनर्जी है, तो आप मेडिटेशंस वगैरह टीम ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए सही होगा। विद दिस मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड द एक्शंस एनर्जी, आप डेफिनेटली आप अपने उस साइड को चेरिश करोगे, लाइक ए योर इनर चाइल्ड। काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, कनेक्टेड हो तो उस चीज़ को चेरिश नहीं कर रहे हो, पॉलिश नहीं कर रहे हो। माँ की तरफ से आपको वही ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, लाइक यू एन्जॉय योर ओन कंपनी, यू लर्न हाउ टू बी इन ए हैप्पी एनर्जी विदाउट एनीथिंग। लोगों को आजकल ना मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस बड़ा होता है। आईफोन खरीद लिया तो उनको हैप्पी फील हो रहा है, उनको शॉपिंग करने लेके जाओ तो तब हैप्पी फील हो रहा है, नहीं तो फील हो ही नहीं रहा है कुछ। मतलब हर चीज़ में कंडीशंस है, बट आप उस चीज़ को सीखोगे, माँ की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दिया जाएगा, बिकॉज यू आर ए वेरी प्योर सोल। पाइल नंबर 2, अ वेरी लवेबल एंड स्वीट। और आपके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंट थॉट पैटर्न लग रहा है। आप सेम लाइक रैट रेसिंग पे दौड़ने वाला पर्सन नहीं हो कि और 5-6 लोग जो सोच रहे कर रहे हैं मैं वही चीज़ करूँगी, ऐसा नहीं है। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो। पहले ही मैंने बोला आपके अंदर स्टैंडर्डिटी डिफरेंट है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है आपके अंदर। ओके माय पाइल नंबर 2। और बाय द वे यू हैव ए ट्रू लव इन दिस लाइफ टाइम, जिनके साथ आपका मुलाकात होगा, और चाहे वो पर्सन किसी के साथ कैसे भी तरीके से रह रही है या कुछ भी कर रहा है, बट आपके लिए ये ट्रू पर्सन्स होंगे, आपके लिए एक ट्रू लवर्स होंगे। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि ट्रू लव क्या होता है आपके लिए। मैं रोमांटिक लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो आपके लिए बेसिकली कौन पर्सन्स ट्रू लवर्स होता है, क्या मतलब आपके लिए क्या डेफिनेशंस है एक ट्रू लवर्स का, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो एक मुझे इस तरीके का सोलमेट्स वाला एनर्जी नज़र आता है, बैलेंस, एक्शंस, मैन होल्डिंग ए हार्ट। इट्स ऑल टॉक अबाउट ए सोलमेट्स एनर्जी इन एन यंग एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। एक दूसरे से डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट होंगे आप दोनों, बट एक दूसरे को बहुत अच्छे से लाइक होता है ना इस तरीके का एनर्जी जो होता है, कॉम्पेटिबल एनर्जी है, जहाँ पे जिनको होने चाहिए, मिसिंग पीस जिसको कहते हैं ना, पाजल में जैसे हम खेलते हैं। तो आपकी लाइफ पे ये पर्सन जब आएंगे आपकी ब्लेसिंग्स तो लेके आएंगे, साथ साथ आपको लगेगा कि अब लव लाइफ में अधूरापन खत्म हो गया। वाह, ग्रेट एनर्जी। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। सो दैट्स द ब्लेसिंग फ्रॉम माँ ब्रह्मचारिणी माता। आप सीखोगे कि एक ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है, आपके अंदर वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा और उस वजह से आप एनर्जी को क्रिएट कर पाओगे। साथ साथ जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस दिया कि आपकी लाइफ में एक ट्रू लवर्स भी है। ओके, सो या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। हे माय पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने सबसे लास्ट वाला पाइल को चूज़ करा है टेरोट के थ्रू, टेरोट कार्ड के थ्रू, हाई प्रीस्टिस का एनर्जी आपने चूज़ करा और आपका नेम का इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ इसी ग्रुप में इंक्लूड है। सो चलिए देखते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स नसीब हो रहा है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता को हम पीस, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए जानते हैं। तो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या कुछ ग्रोथ आने वाला है, तो आज हम देखेंगे। 3 कार्ड हम लेंगे। पाइल नंबर 3, आपको कहीं जाना है क्या, मतलब इतने ज़्यादा इम्पेशेंस एंड जल्दबाजी वाला एनर्जी आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हो आप।
कोई बात नहीं, आराम से देख लेना वीडियो, अभी स्किप कर दो। आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट फील हो रहा है या आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड फील हो रहा है तो बाद में देख लेना। वीडियो तो आपका ज़िंदगी भर पड़ा है मेरे चैनल में। सो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 3, हॉस्टिलिटी। लुक एट दिस। सबसे पहला कार्ड यही इंडिकेट करते हैं कि अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस एनर्जी में हो, एग्रेसिव एनर्जी भी आपके अंदर हो सकता है। आइसो 0101, तो 0101 आप एक एंजल नंबर है, तो आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग के बात करते हैं। आपकी एज 26 हो सकता है, 26 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 चक्र, आर्केंजल मेटाट्रॉन, नंबर 40 का एनर्जी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। वाओ ग्रेट। तो ओवरऑल जब मैं पर्सनालिटी की बात, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड एनर्जी है। ब्रह्मचारिणी माता की तरफ से पाइल नंबर 3, आपको तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। लाइक आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मुझे नजर आ रहा है विद दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस एनर्जी फील कर पाओगे। आपको कोई चीज़ का डर नहीं होगा आपके अंदर, कोई चीज़ का लाइक इनसिक्योर कि मेरी पीठ पीछे जाके कौन क्या बोल रहा है, या मेरे लाइफ में मैं किसी के लिए कितने मायने रखती हूँ, कितना इंपॉर्टेंट हूँ, किनकी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं कहाँ पे बिलोंग करती हूँ, जो जो तरीके का एक इनसिक्योर होता है ना आजकल रिलेशनशिप में, जनरल रिलेशनशिप में, तो वो ख़त्म होने जा रहा है। ये हो सकता है कि आपके अंदर पहले था, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेते थे लोगों की टुवर्ड, उनको अपने ज़िंदगी में रखने के लिए, या बहुत ज़्यादा आप कदर करते थे, उनको अटेंशन देते थे। अब वो चीज़ बदलने वाला है। अब आप समझ चुके हो कि जो पर्सन्स हम लोग के लिए टॉक्सिक है, या जो पर्सन्स जिनको रखनी है ना, उनको कुछ नहीं करना, उनको बस एक अनकंडीशंस एनर्जी दो, वो अपने आप ही रहेंगे। आप ये चीज़ सीखोगे, माँ की तरफ से ही आपका ब्लेसिंग्स है। किसी को इम्प्रेस करके पकड़ के झकड़ के नहीं रखा जाता, जिनका अपना टाइम है वो अपना निकल जाएंगे। जो चीज़ मीन टू बी नहीं है वो बेसिकली ऑलरेडी निकल जाता है अपने टाइम के साथ। एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जादू टोना, इस सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब नेचुरल प्रोसेस है। एवरीथिंग, कुदरत का जितने भी प्रोसेस होता है नेचुरल होता है। बस आपको भी खुद उस हिसाब से अलाइनमेंट पे लेके आनी है, हर एक इनसिक्योरिटी को रिलीज करके उसी एनर्जी के अलाइनमेंट पे लेके आनी है। दैट्स इट। तो आपको माँ की तरफ से यही ब्लेसिंग्स मिलने वाला है कि जो भी टॉक्सिक पर्सन्स है आपके लिए, डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक पर्सन्स आपकी लाइफ में मौजूद है, जिनके लिए आप बस आप करते आए हो, जिनके लिए आप हरदम अवेलेबल थे, आपके अंदर एक हेल्दी बाउंड्रीज नहीं था। तो बेसिकली वही चीज़ में आपका एक बदलाव आ रहा है, आपका एक चेंज से ज़्यादा मैं बोलूँगी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हॉस्टिलिटी से सीधा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी। अब आप समझोगे कि अपने एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जो लोग टॉक्सिक है, जो लोग ज़्यादातर आपके लिए सही नहीं है, और आप बेसिकली उनको उनके टुवर्ड आप एनर्जी सेंड करते हो, सोच विचार के थ्रू, थॉट पैटर्न के थ्रू, तो ये चीज़ चेंज हो रहा है। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग्स बाय द वे। 40 to 50, 10 का एक डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। तो 10 नंबर अब इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे सकता है। ओके, पाइल नंबर 3 आपका अभी हो सकता है कि मार्स का कोई मंगल का दशा महादशा चल रहा है, या आप खुद मांगलिक पर्सन हो सकते हो। मांगलिक पर्सन होना अच्छी बात है। मांगलिक पर्सनालिटी अलग होता है, हटके होता है, उनके अंदर एम्बिशंस होता है, एग्रेशन होता है, इस वजह से ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, और लोग डरते रहते कि इनका शादी भी नहीं होते। तो ये मिथ है बेसिकली मांगलिक लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने मांगलिक शब्द बोला है, चैनलिंग करा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी कारण की वजह से मैरिज आपका डिले हो रहा है, या मैरिज का आपको जोड़ी नहीं मिल रहा है, पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, आपकी लव लाइफ में एंटर करने वाला है आपकी जैसा ही कोई पर्सन्स। आप मांगलिक हो तो आपको भी मांगलिक पर्सन्स मिलने वाला है। ओके, ग्रेट एनर्जी। बाइल नंबर 3, सो माँ की तरफ से आपके अंदर यही ब्लेसिंग्स आ रहा है आपकी लाइफ में। आप बेसिकली हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट करोगे, अपने थॉट पैटर्न्स पे कंट्रोल लेके आओगे, दूसरों को एनर्जी देना बंद करोगे, और पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे, एक ट्रू कॉन्फिडेंट इंसान।
जो अपना एक सेवियर का एनर्जी है, प्रोटेक्टर का एनर्जी है। ओके, दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपके साथ रेजोनेट करा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप इस रीडिंग का जितने भी पॉजिटिव पार्ट है हर पार्ट को आप क्लेम कर सकते हो। और आपका एंजल नंबर 1010 है तो 1010 लिख के आप क्लेम कर सकते हो। और फिर मिलते हैं आपकी थर्ड डे में माँ का जो इनकारनेशन है उनकी तरफ से हम देखेंगे कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है माँ की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः।